हाजिर मैं हूं मंसूर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मेरा चैनल ब्रेन एलिवेटर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डेफिनेशन पे आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कि डेफिनेशन क्या कह रही है। अगर आप सिंपल सी भाषा में सुनेंगे तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वो चीज़ है। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो वेस्ट ट्रीटमेंट, डायग्नोजिंग या इम्यूनाइजेशन या कोई भी एक्टिविटीज जो हम हॉस्पिटल्स में करते हैं या दूसरे रिसर्च सेंटर्स या इंस्टीट्यूशन में करते हैं, तो उससे जो मटेरियल जनरेट होता है जिसको हम पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं करते हैं और जो हार्मफुल होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, उसे कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बात करते हैं सोर्स कहां कहां वजूद में आता है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, फिजिशियन या डेंटिस्ट या क्लिनिक, डिस्पेंसरीज, पीएचसीज, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, एनिमल स्लॉटर हाउस, लैब्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैकेटिंग सेंटर्स, बायोटेक इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्शन यूनिट्स। बात करते हैं प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है ये कौन सी है? जो कम्युनिटी के अंदर 1998 से पहले जो डिजीज वजूद में आती थी, वो क्योंकि 1998 इसलिए मैं कह रहा हूं, 1998 में बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट का एक्ट बना था। उससे पहले इसको डंप किया जाता था, उसके बाद इसको डिकम्पोजिशन के लिए अलग से एक्ट बनाया गया। तो उससे पहले क्या होता था कि डंप हो जाता था और वहां जो लो तबके के लोग होते थे वो उससे कचरा, प्लास्टिक वगैरह निकालने के लिए जाते थे और उनको इन्फेक्शन होता था। वो आसानी से कम्युनिटी में लौट आते थे, तो कम्युनिटी में वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता था और बहुत सारी बीमारियां फैलती थी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहली नंबर पे है इन्फेक्शियस वेस्ट, उसके बाद है लैब कल्चर, वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन वार्ड्स, जो वार्ड से वेस्ट निकलता है, या टिश्यूज या स्वैब्स, मटेरियल जैसे इक्विपमेंट्स जो सर्जरी या हॉस्पिटल के में ट्रीटमेंट के दौरान यूज होते हैं। पैथोलॉजिकल वेस्ट, एक्सक्रीटा, ह्यूमन टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स। जैसे पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर जब हम डायग्नोजिंग टेस्ट करते हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए जो हेल्पफुल होता है, तो उसमें जो वेस्ट निकलता है वो हम मोस्टली येलो बिन में, इन्फेक्शियस और पैथोलॉजिकल वेस्ट जो है वो येलो बिन में हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि डिस्पोज करते हैं। शार्प एंड डिस्पोजेबल वेस्ट जो है वो हम ब्लू में डालते हैं, जैसे नीडल, इंफ्यूजन सेट्स, स्कॉप्स, नाइव्स, ब्लेड्स, ब्रोकन ग्लासेस। फार्माक्यूटिकल वेस्ट येलो में डालते हैं हम, जैसे एक्सपायर्ड फार्माक्यूटिकल्स होंगे, कंटामिनेटेड होंगे या बैंड होंगे। टॉक्सिक वेस्ट होता है जो हम थेरेपी के दौरान यूज करते हैं। केमिकल वेस्ट होता है जो रिएजेंट्स, लैब रिएजेंट्स होते हैं, फिल्म डेवलपर्स होते हैं, एक्सपायर्ड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं या एक्सपायर्ड सॉल्वेंट्स होते हैं। इसके अलावा वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, जैसे आपका ब्रोकन मर्करी थर्मामीटर हो गया, या फिर बीपी अपरेटस आपका ब्रेक हो जाता है, या फिर बैटरी सेल्स होते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये हार्मफुल होती हैं, इनको हम प्रॉपरली डिकम्पोज करते हैं। प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं, जैसे आपकी तस्वीर में दिया है, एरोसॉल कैन्स, प्रेशर्ड कंटेनर्स या गैस कार्टिएज। रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है रेडियोथेरेपी, लैब रिसर्च लिक्विड्स, कंटामिनेटेड ग्लास, पैकेजेस, एब्जॉर्बेंट पेपर्स। डिपेंड करता है कि क्या चीज है, उस हिसाब से हम बिन्स में डालते हैं। असल में हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल कितना हार्मफुल है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जो मेंटेन रखता है हाइजीन को और दूसरी एक्टिविटीज को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और असल में सिर्फ 15% जो है हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो हैजार्ड्स होता है, ना कि सारा। लेकिन जब हम उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं, अगर हम उसको डंप करेंगे तो जो बाकी 85% है वो उसको भी हजार्डस बना सकता है
और पूरा का पूरा हमारा 100% हजार्डस बन जाएगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। जनरल वेस्ट जैसे पेपर्स, फूड, किचन वेस्ट या रैपर्स वगैरह जो भी होते हैं, जो पैकेजेस में होते हैं, वो ब्लैक बिन में हम डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है हम सेग्रीगेट करें, मेडिकल वेस्ट को हम प्रॉपरली इसको डस्टबिन्स में डालें। गवर्नमेंट ने 2016 में एक और बिन का वजूद लाया, जैसे वाइट बिन्स लाया प्लास्टिक वगैरह के लिए या शार्प आर्टिकल्स उसमें डालते हैं, तो उसको हम सेपरेट रखते हैं। तो अब 4 हो गए। तो ये डिस्पोजल करने के बाद जो है इन्फेक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम हो गया। और जो सैनिटाइजर्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं या हॉस्पिटल कीपिंग जो क्लीनर स्टाफ होता है, उनको भी इन्फेक्शन नहीं होता है और आसानी से ये कैरेज कर लेते हैं। ये जो बैग्स, थैलियां, निशान आपके उस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 4 थैलियां, तो क्या होता है कि ये ऐसे बिन्स होते हैं, इनके अंदर जो है कलर वाइज ही क्या होता है, ये थैले जैसे होते हैं, लगाए होते हैं, तो डायरेक्ट उनमें जाता है, तो उनको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और बिन्स को हम धो के वाकई स्टरलाइज करके दोबारा से हॉस्पिटल में रख देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात सारी समझ आ गई होगी। तो ब्रेन एलिवेटर मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।